Good morning to all. Today we will read and understand chapter 2 of computer. The name of this chapter is computer at various places. Various means अलग अलग, different, places means जगह. तो कंप्यूटर का अलग अलग जगह पे क्या रोल है? अब कौन कौन सी जगह पे? लाइक इन स्कूल, इन ऑफिस, इन बैंक, एट होम, at railway station and airport, in hospital, in entertainment, in designing, in defense and research. तो इन प्लेसेस पे कंप्यूटर का क्या रोल है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर कह रहा है हाई चिल्ड्रन यू नो दैट ए कंप्यूटर कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क. कंप्यूटर कहता है कि हेलो बच्चों, आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो बहुत तरह के काम कर सकता है. दैट इज़ वाई कंप्यूटर आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पजेज. कहता है इसीलिए तो कंप्यूटर क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर. डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव हर्ड फेरी टेल्स. कहते हैं कि प्रिय बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने फेरी टेल के बारे में सुना होगा. इस परी को बोलते हैं फेरी टेल. इन सच स्टोरीज द फेरी हैज़ अ मैजिक वैंड इन हर हैंड एंड शी कैन डू एनीथिंग बाय यूजिंग दैट वैंड. तो क्या है, इन स्टोरीज़ के अंदर क्या होता है, जो फेरी होती है उसके हाथ में एक मैजिक वैंड होती है. इसको बोलते हैं मैजिक वैंड, जो स्टार के साथ एक स्टिक अटैच है. इसको यूज़ करके वो क्या है, लाइक जादू होता है, उससे जो भी उसका मन है वो चीज़ वो कर सकती है. कहते हैं इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ए कंप्यूटर एक्ट्स नो लेस देन ए मैजिक वैंड. कहते हैं जो आज के टाइम में क्या है, जो कंप्यूटर है एक मैजिक वैंड से कम काम नहीं करता. यू कैन डू मैनी थिंग्स विद दिस वंडरफुल मशीन. वो कहते हैं कि वंडरफुल मशीन बोला गया है कंप्यूटर को. कहते हैं कि कंप्यूटर को यूज़ करके तुम भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. लेट अस स्टडी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. आओ हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का अलग अलग जगह पे क्या यूज़ है. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इन स्कूल. कंप्यूटर का स्कूल के अंदर क्या यूज़ है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल फॉर. फर्स्ट किसके लिए यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को, टीचिंग, पढ़ाने के लिए. उसके बाद क्या है, लर्निंग एंड स्टडिंग इन द लैब. तो क्या है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए लैब के अंदर यूज़ करते हैं. आपने कुछ सीखना है तो कंप्यूटर पर पढ़ाएंगे. उसके बाद क्या है, सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड सर्कुलर्स टू द स्टूडेंट्स. कोई भी रिकॉर्ड है, कोई भी रिपोर्ट है, कुछ भी आपको सेंड करना है तो हम कंप्यूटर के थ्रू आपको सेंड कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस. तो बच्चों की कितनी फ़ीस आ गई है, कितनी पेंडिंग है, रजिस्टर लगा के नोट करने से रजिस्टर में भी गुम हो सकता है. ठीक है, और इतने बच्चों का रखना, मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है. तो कंप्यूटर के अंदर हम बच्चों का रिकॉर्ड फीस का रखते हैं. नेक्स्ट है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी से किसी बच्चे ने कितनी बुक्स इशू की है, कब रिटर्न की है, कब उसकी जो रिटर्न की डेट है वो एक्सपायर होगी, तो सारी डिटेल्स हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं. उसके बाद प्रिपेयरिंग द रिज़ल्ट. आपका रिज़ल्ट तैयार करना है, तैयार बनाना भी है और आपको देना भी है और उसको सेव करके भी रखना है. तो ये सारा काम भी कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के अंदर. लास्ट जो इसका बेनिफिट है वो है प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स. तो बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं हम, कंप्यूटर में टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद प्रिंट निकालते हैं. तो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो ये थे सारे यूजेस, टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, स्टडिंग के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए फीस का, बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइब्रेरी में, रिज़ल्ट बनाने के लिए और प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर. इन सब चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस. ऑफिस के अंदर इसका क्या यूज़ है. फर्स्ट है टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स. कुछ भी टाइप करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो हम ऑफिसेज के अंदर करते हैं. नेक्स्ट है कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ बोलते हैं वर्कर को जो ऑफिस के अंदर काम करते हैं. कौन से एम्प्लॉय का क्या नाम है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कितनी उसकी सैलरी है, तो ये सारे रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं. नेक्स्ट है सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स.
ईमेल के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, कोई भी मैसेज, फोटोग्राफ्स, कुछ भी हम सेंड कर सकते हैं। तो सेंड मतलब भेजना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द ऑफिस। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। तो बैंक्स में हम कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं। पहला है विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन ATM। तो ATM से जो हम मनी बाहर निकालते हैं वो भी किसका काम होता है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर ही हम अपनी सारी डिटेल एंटर करते हैं, हमारा क्या वो जो पिन कोड है सारा कुछ। नेक्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर। तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हर कस्टमर का अपना अकाउंट नंबर होता है, तो क्या है उसका जो रिकॉर्ड है वो भी कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के अंदर। लास्ट यूज़ है इसका बैंक के अंदर, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द मनी। हर आदमी बैंक के अंदर मनी सेव करवाता है, कभी निकलवाता है, तो कितनी मनी उसने निकलवाई है, कितनी उसकी एट प्रेजेंट है, तो सारा जो पैसों का लेन देन है उसका रिकॉर्ड भी कहाँ पर होता है, कंप्यूटर के अंदर। तो ये थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स एट होम। घर पे कंप्यूटर का क्या यूज़ है। फर्स्टली प्लेइंग गेम्स, हम कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेल सकते हैं। सेकेंड वॉचिंग मूवीज़, मूवी को देख सकते हैं। मेंटेनिंग मंथली एक्सपेंसेस, महीने का मेरा कितना खर्चा है, मैंने आज इतने पैसे खर्च किए, कल मैंने इतने किए, तो मैं सारे कंप्यूटर के अंदर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो जो महीने का मेरा खर्चा है वो कंप्यूटर के अंदर मैं मेंटेन करके रख सकती हूँ। लिसनिंग टू सॉन्ग्स, गाने सुन सकती हूँ। लास्ट क्या है, डूइंग होमवर्क, तो अपना जो काम है वो भी कंप्यूटर पर कर सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द वर्क क्या है, ऑनलाइन भी आता है, तो सिवाय फ़ोन पे तो लिखना चलो थोड़ा मुश्किल होता है, कंप्यूटर पे भी बच्चे क्या है टाइप करके अपना काम करते हैं, तो होमवर्क करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर इसका क्या यूज़ है। रिजर्वेशन एंड कैंसलेशन ऑफ टिकट, जब भी हमने कहीं दूर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, टिकट की बुकिंग करवा देते हैं, अपनी सीट बुक करवा लेते हैं, और उसके बाद समटाइम्स हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है तो हमें कैंसिल भी करवानी पड़ती है कि हमारी बुकिंग कैंसिल कर दो, मैं नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं रिजर्वेशन मतलब बुकिंग करवाना, कैंसिलेशन मतलब मेरी टिकट कैंसिल कर दो। नेक्स्ट है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। तो कितनी जो फ्लाइट्स हैं वो आ चुकी है, कितनी जो फ्लाइट्स हैं वो जा चुकी है, उनका रिकॉर्ड। अराइवल मतलब आ जाना, डिपार्चर मतलब निकल चुकी है, कितनी ट्रेनें जा चुकी हैं, फ्लाइट्स जा चुकी है, कितनी आ गई है, तो इन सब का जो पर डे, मंथली, पूरा ईयरली रिकॉर्ड रखना पड़ता है, वो क्या है कंप्यूटर के अंदर अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। एक तो टिकट के लिए और दूसरा है पूरा उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर्स इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर इसका यूज़ है पहला डायग्नोसिंग द डिजीज़। ठीक है, तो किसी को कौन सी बीमारी है, चेकअप है, तो वो भी क्या है कंप्यूटर से होता है। आगे है प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो सारा कुछ रिपोर्ट बनानी है, मतलब उसका क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या उसको प्रॉब्लम है, तो वो भी सारा हम कहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, फिर उसका प्रिंट निकाल के जो भी पेशेंट है उसको देते हैं। नेक्स्ट है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट, मतलब जो भी पेशेंट वहाँ पर आते हैं उसका सारा रिकॉर्ड, आज पूरे दिन में इतने पेशेंट आए हैं, ठीक है, इतनी उनकी फ़ीस है, उनको ये डिजीज़ है, ठीक है, तो उनका जो पूरा सारा रिकॉर्ड है वो भी कहाँ पर होता है कंप्यूटर के अंदर। तो तीन चीज़ें हैं, कौन सी बीमारी है उनको, ठीक है, उनकी फिर रिपोर्ट बनाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट होता है हमारे जो मनोरंजन के लिए। पहला हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं गेम्स प्ले करने के लिए, ठीक है, उसके बाद मेकिंग ड्राइंग, टाइम पास करते हैं, फन करते हैं बाय मेकिंग ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद क्या है वॉचिंग एंड मेकिंग कार्टून्स, कार्टून खुद भी बनाते हैं और क्या है उनको देखते भी हैं। तो ये है एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर कंप्यूटर का यूज़। नेक्स्ट है कंप्यूटर इन डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन मतलब कुछ भी बनाना, तो कहाँ कहाँ पर करते हैं, बाय डिज़ाइनर्स फॉर डिज़ाइनिंग क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, तो जो गहने होते हैं, जो कपड़ों पर डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी किससे होता है, आजकल डिजिटल प्रिंट होते हैं, तो वो भी कहाँ पर बनते हैं कंप्यूटर के अंदर।
सेकंड क्या है, बाय आर्किटेक्ट्स फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग। आर्किटेक्ट बोलते हैं जो किसी भी बिल्डिंग का जो नक्शा बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट क्या है, बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर पर बनता है सारा। नेक्स्ट है फॉर डिज़ाइनिंग कार्स एंड एरोप्लेन्स। ठीक है, तो गाड़ी बनानी है, चाहे हवाई जहाज बनाना है, एरोप्लेन बनाना है, तो उसका डिज़ाइन भी कहाँ पर बनता है, कंप्यूटर के अंदर। सो लास्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर्स इन डिफेंस एंड रिसर्च। कंप्यूटर यूज़ होते हैं, आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क इसका क्या है, डूइंग रिसर्च वर्क बाय द साइंटिस्ट। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो भी सारा काम करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं, कौन सा जो मिसाइल है वो छोड़नी है, तो ये सैटेलाइट छोड़ना है स्पेस के अंदर, तो ये सारा जो वर्क है, सारा रिसर्च है, कैसे काम करना है, ये सारा कहाँ पर होता है, कंप्यूटर पर। उसके बाद क्या है, लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करके कहाँ पर उसको लॉन्च करना है, तो उसकी पोजीशन एवरीथिंग, कैसे वो जा रहा है, सही पोजीशन पे है कि नहीं है, तो वो भी कहाँ से कंट्रोल होता है, बाय यूजिंग द कंप्यूटर। उसके बाद दिया है, डू यू नो नाउ ए डेज रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर दैट कैन टॉक टू यू एंड बी फ्रेंड्स विद यू। ठीक है, तो क्या है, आजकल जो रिसर्चर हैं वो कहाँ पर काम करते हैं, मोस्टली अपना वर्क करते हैं कंप्यूटर पर। एक ऊपर दिया था कि द बुक यू आर रीडिंग इज़ ऑल्सो डिज़ाइंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। देखो क्या लिखा है कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका भी ये सारा डिज़ाइन सब कुछ कहाँ पर बना है, कंप्यूटर के ऊपर। सो ये फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है हमारा ये ख़त्म हो चुका है। आज हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर के अलग अलग जगह पर क्या क्या यूज़ है, ये हमारी कैसे हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आएगा। अगर कोई डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।